किया गया है। आप तो परीक्षा में हर वक्त आपकी परीक्षा ली जा रही है ना। कुछ लोग परीक्षा ली जा रही है, कुछ लोगों से लेके परीक्षा ली जा रही है ना। अच्छा भाई साहब, खेला तो जा रहा है आपके साथ। भाई एक चीज और मैं, ठीक है, मुझे जो है ना आपकी पर्सनैलिटी का लगता है, जस्ट गो, मतलब एक थ्रू बैक ले लेते हैं हम 10 साल पहले का। अगर मैं 10 साल पहले आपसे बात कर रहा होता तो वो शायद आपकी बातें ऐसी होती है, उस समय बातें लोग होती है। क्या बोलते हो आप इस बारे में? बातें अलग होती मतलब। मतलब जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है, मान लो हाँ आप 10 साल पहले मिला होता और मैं आपसे बात कर रहा हाँ होता, हाँ। तो क्या आप में भी ऐसी स्पिरिचुअल वाली बातें कर रहे होते, आप मुझे देखो, ऐसे समझा रहे होते गाइड? ऑनली ऑब्वियसली ऑब्वियसली मैडी 10 साल पहले मैं ऐसा तो नहीं था, लेकिन और ना ही इतना स्पिरिचुअली अवेयर था। वही है कि वक्त के हिसाब से आप जो जिंदगी जी रहे होते हो रोज, आप यू नो मेरी आप आपके विजन खुलना शुरू हो जाता है ना। उसमें टिक तो करके उसमें जा वो रहा है, विजन तो खुलता कब यहाँ है, से जब ये आप एक्सेप्ट कर दे रहा है। इंडिपेंडेंट होते हो, यानी कि समझ रहे आप हो? अपने डिसीजन खुद लेना शुरू कर देते हो। एक होता है कि आप माता पिता के ऊपर डिपेंड हो, एक होता है मैं ये मानता हूँ कि आप भले ही दिन में 1,000 रुपए कमा रहे हो महीने में, लेकिन आप इंडिपेंडेंट बन जाओ। इंडिपेंडेंट से आपको एक्चुअली जिंदगी समझ में आना शुरू हो जाएगी कि जिंदगी होती क्या है। और आधे से ज्यादा बड़े बड़े सपने तो ऐसे ही क्रश हो जाएंगे, क्योंकि आपको मालूम चल जाएगा कि यार ये खामखा के सपने जो हैं मैंने ले रखे हैं, अगर ये आ भी गया तो मैं क्या कर लूंगा। जैसे मैं अपने अक्सर बहुत सारे मित्रों से बोलता हूँ कि अगर तुम्हारे पास 100 करोड़ रुपए आ जाए, तो वो 100 करोड़ रुपए की प्लानिंग तो बताओ मुझे क्या है, तुम क्या करोगे उसका, है ना। उसका ब्लूप्रिंट है तुम्हारे पास कि तुम व्हाट 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 यू गोइंग टू डू इट। सो नॉर्मली आदमी जो है वो अमीर इसलिए बनना चाहता है क्योंकि उसका परिवार है, समाज है जिसके आगे पीछे वो उठता बैठता है, वो है ना, उसको लगता है कि यार मैं, लेकिन सच बताऊं ये कुछ मायने नहीं रखता, कुछ मायने नहीं रखता, है ना। और अगर आप उन कोई भी चीज हो, अगर आप उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाए तो वो फिर वो पलट के भी आपके पास किसी ना किसी रूप में आएगा। तो मैं इस चीज को बहुत बहुत डीपली घुस के मानता हूँ, तो मैं बड़ा बड़ा अवेयर और क्लियर रहता हूँ। अब मैं क्लियर रहता हूँ कि मैं जो भी ले रहा हूँ या दे रहा हूँ, तो उसके लिए लेन देन जो है ना वो डिसिप्लिन होनी चाहिए ना। वो अगर डिसिप्लिन डिसिप्लिन आपकी लाइफ में नहीं आया है तो आगे हर्डल्स आएंगी ही आएंगी, किसी ना किसी रूप में आएंगी। तो इस समय आपके लिए सबसे बड़ा सुकून वाली, आपका सुकून क्या है? तो आपको किस चीज में सुकून मिलता है अगर मैं इन दिनों की बात करता हूँ? एक तो था चेंज होने वाला, आज मेरा सुकून शांति में, फिर एक बोलता है यार, दोस्त भी तो होने चाहिए ना। तो ऐसे में आपको सुकून क्या है, ऐसी चीज जो आप रिपीट कर सकते हो बार-बार, बिना बोर हुए? क्या बोल दूं अमित, क्या बोल दूं, प्लीज फिर से एक बार मुझे अमित मैसेज करना। कुछ तो बोल रहा है अमित कि प्लीज बोल दो भैया प्लीज, और पीछे लग गया है अमित जो है। अमित क्या, एक बार बोल दो बिजी भैया स्टाइल में डीपली घुस के अमित बता रहे हैं कौड़ियाली तरीके से तुम्हें, सुधर जाओ बेटे। आप कैसे हैं विजय भैया? मैं ठीक हूँ। हाँ तो यार मैडी कुछ बोल रहा है, बहुत डीपली वाली बातें बोल रहा है मैडी, उसकी बात सुन रहा था मैं। विजय पांडे स्टाइल में, अरे यार क्या स्टाइल में बताना चाहे, डीपली उसके बता रहे हैं, एक एक से जो है कोड़ियाली तरीके से बातें होंगी और खूब बातें होंगी। हाँ तो मैडी क्या बोल रहे हो तुम? मैं तो बोल रहा हूँ कि शायद हमारी बातें, और जो स्ट्रीम में जो लाइव है ना भाई, अपना उनके उनसे उनके क्वेश्चंस पे रिप्लाई करने का और उनकी मतलब बात करने का मतलब, वो यार इम्पोर्टेंट लगता है। क्योंकि मेरा तो लाइक मेरा निर्वाण अचीव हो गया कि लाइक मैं तो लगा हुआ था एक हफ्ते से, पर जो लोग मैसेज कर रहे हैं अगर उनको रिप्लाई नहीं मिले तो दे विल लाइक कुछ भी होगा। अरे ये तो ऐसे कोड़ियाली दोस्त हैं कि पीछे लग जाते हैं जब तक जब तक इनको जवाब ना दे दो ये लगे रहेंगे भाई। भेजे भैया बोलो, भेजे भैया बोलो, भेजे भैया बोलो। कैन वी एक्सपेक्ट लापतागंज सीजन 20 बेटा? सेकंड आ चुका है, थर्ड की तलाश है। मेरी भी प्रार्थना चल रही है डीपली घुस के, तुम भी प्रार्थना करो डीपली घुस के। अगर प्रभु ने चाहा तो थर्ड आ जाएगा, और इस बार अगर आ गया तो मैं समझ सकता हूँ बवाल पैदा हो जाएगा आपके लिए, हैं? हाँ,
तो मैडी तुम क्या, मैं फिर से एक बार मुझे बोलना, लास्ट बात तुमने क्या बोली थी? मैं तो ये कह रहा था कि लाइक मतलब मैंने जितनी बातें करनी थी कर ली मेरे ख्याल से। जो ये टाइम है ना आपका, ये जो मतलब आगे अगर आप दे पाओगे 15-20 की टाइम मैनेज करना भी आपके लिए बहुत बड़ा हो जाता है इसमें। तो जो लाइव में है, जो लोग मैसेज कर रहे हैं, जो लोग वेट कर रहे हैं, अगर आपने इनको लाइव में ऐड नहीं किया या इनके मैसेजेस को रिप्लाई नहीं किया तो ये नहीं नहीं मेरी नहीं भैया नहीं यार, सब अपने मित्र हैं, कोई बुरा नहीं मानता। सबसे बातचीत होती रहती है मैडी, ऐसा नहीं है। और मैं कहीं भागे नहीं जा रहा हूँ, ये कहीं भागे नहीं जा रहे हैं सब यार। ये अपना जो इंस्टाग्राम का जो घर है, इसमें तो हम मिलते ही रहेंगे ना। और मैं कोशिश करता हूँ कि सबका जवाब दूं, लेकिन वही है कि वेटिंग फॉर द सीजन 3। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लापता गंज इज सो nostalgic. We remember Lapata Ganj and FIR to be back in नहीं बुरा Bangalore मान dinner in the night. Love you. Love you, love you too, love you too. Thank you so much. God bless you. God bless you. सो मैडी, घूम फिर के बात यह है कि मैं अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा सोचता नहीं हूँ, है ना। मैं अपनी जिंदगी में रोजमर्रा में प्रेजेंट में रहता हूँ। मैं पास्ट नहीं जाता, मैं फ्यूचर नहीं देखता, क्योंकि मुझे पता है कि फ्यूचर मेरे हाथ में नहीं है और पास्ट जो निकल गया उसके बारे में क्या सोचना। हाँ, लेकिन मैंने जो पास्ट में जो अपने अच्छा समय दिया है, अच्छे अच्छे दोस्त बनाए थे जो नहीं है, या अच्छा काम किया है, मैं जब अकेले में बैठता हूँ तो उसको सोचता हूँ और उसको धन्यवाद भी करता रहता हूँ, है ना, कि तूने मुझे जो है ना अच्छी दौड़ दिखाई। ये बहुत जरूरी है मैडी। अकेले में जो भी जिंदगी जो तुमने अच्छी जी है, मतलब हर की जिंदगी में कभी ऐसा समय भी आता है जो आप बड़ा आनंद लेते हैं, चाहे वो आपका काम हो या जो भी हो। आप घूमने जा रहे हो बाहर, आपका शॉपिंग कर रहे हो, है ना, आपकी गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, उसके साथ समय गुजार रहे हो, ये सब ब्लेसिंग है। हर किसी के बस की बात, हर किसी को मिलता नहीं है ना। आपका परिवार है, किसी की शादी हो गई, है ना, बच्चे हैं, तो बहुत कुछ है, खुशियां जो हैं उसका तो भरमार है। तो हर किसी को खुशी भी मिलती है, थोड़ा सा गम भी आता है। तो मैं कहता हूँ दोनों का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि गम भी कुछ सिखा के जाता है आपको, और गम ज्यादा सिखा के जाता है आपको, यानी कि भाई टफ टाइम। एक हाँ एक बताओ, एक चीज बताओ, जैसे आप रोड साइड में निकलते होंगे, ठीक है, अभी अकेले वॉक पे निकले हो या ऐसा कुछ कर रहे हो, तो मतलब बीजी पांडे होने का बेनिफिट मिलता है कि नारियल पानी यार, पिला दे रहा है, यार, चाय दे रहा है, बाय द ग्रेस ऑफ और गॉड, कोई मतलब कोई है? बहुत। नहीं नहीं यार, तुम मतलब बहुत, मतलब मैं खुद बहुत थैंकफुल हूँ दैट मैं खुद भी शॉक्ड रहता हूँ कि यार 10 साल तो हो गए शो बंद हुए हुए। और 10 साल के तो बाद भी जो है। वो कभी बंद नहीं, यही तो गलती है, यही तो नहीं सबका नहीं, मतलब नहीं, वो तो यूट्यूब में तुम लोग देख रहे हो, लेकिन मतलब हम लोगों ने तो 10 साल हो गए ना, काम बंद हो गया हमारा। मतलब लापतागंज बंद हुए हुए, शूटिंग बंद हुए हुए 10 साल हो गए। तो ठीक है। मुझे तो पता ही नहीं था कि इतने मित्र हैं। मतलब मैं तो अब मैं मतलब आज भी होता है कि मैं कभी बाहर निकलता हूँ या पेट्रोल पंप में पेट्रोल भराने जाता हूँ गाड़ी में, तो लोग पहचानते हो, ये उसकी बड़ी कृपा है कि मुझे लगता है यार पहचान लेते हैं यार, मतलब तो इसका मतलब वो आज भी देखते हैं, है ना। ग- गम तो पार्ट ऑफ लाइफ है मैम। सर शायद मैम की लाइफ में कुछ गम है जिसकी रम वजह तो से। पार्ट ऑफ लाइफ है, नहीं भूमि, वो तो हर रम खुशी, ये तो जैसे दिन रात आती रहती है भूमि, वैसी खुशी भी आती है, गम भी आता है। तो जब गम आए तो गम से भी बातें करो, और जब खुशी आए तो खुशी से भी बातें करो, क्योंकि गम भी आपको बहुत कुछ सिखाता है, गंभीर बनाता है गम आपको, और गंभीर होना बहुत जरूरी है ना। हर वक्त जो है हा 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 ही हू में जो है मजा नहीं आता फिर, है ना। सही बात। ये भाई, ये आज की प्रैक्टिकल लाइफ यही है, सीरियस लाइफ में। और जो लोग गंभीर है ना, उनको ना बोरिंग बोला जाता है, लाइक तुम बोरिंग हो, तुम कुछ सोच ही नहीं रहे। अरे भाई बंदा ठहरना चाहता है यार। हाँ नहीं सारी, देखो एक मित्र हमारे मेघालय से आ गए, थैंक यू सो मच सर। मैं मेघालय से हूँ, बहुत बड़ा फैन हूँ। थैंक यू चैम्प, लव यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। नया चीज सिखाते हैं, ज्यादा भी नहीं। क्या करेक्ट, बोरिंग बोला जाता है क्या? नहीं बोरिंग यार, देखो तुम लोगों की बातों में क्यों आ रहे हो?
देखो, लोगों का काम है बोलना, है ना, तुम्हारा काम है जीना, ठीक है ना, जी। है ना। सो भाई लोग अच्छा भी बोलेंगे, लोग बुरा भी बोलेंगे, लोग हंसेंगे भी, लोग सब कुछ, तो मतलब ठीक है, गॉड ब्लेस यू। आई एम फ्रॉम पुणे। ओहो, तो अब पुणे आऊंगा तो जरूर मुलाकात करूंगा इस बार। बिग फैन, बिग थैंक यू, थैंक यू। तो जनाब, ये है जिंदगी मेरी, है ना। मस्त अपना ध्यान ध्यान करते रहो, और ज्यादा जो है दुनिया में उलझो मत। मेहनत करो, काम करो, हाँ काम करो, मेहनत करो, खूब जो है ना, आप दुनिया देखिए, जो जिंदगी अच्छी जीने की कोशिश करिए, लेकिन इसमें बह मत जाइए, मेरे कहने का मतलब ये है ना। आप जो कुछ करना चाहते हैं वो करिए, लेकिन ये सत्य नहीं है, इसको सत्य मत समझ लीजिएगा, क्योंकि ये जो फैन आप देख कर रहे हैं, हाँ क्या, कुछ यार लोग मैंने ऐसे हैं जिन्हें जिन्हें ही नहीं, क्या क्या जीने ही नहीं देते यार। भूमि, क्या चक्कर है तुम्हारा, ऐसा कौन है। तुम बाहर वालों से ज्यादा घर 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 के। भूमि यार, अब देखो, हर घर में जो है क्लेश तो होते ही है ना। हमारे यहाँ भी क्लेश होते हैं, सबके घर में होते हैं। देखो, मैडी पूरा घुमा घुमा के सर हिला रहा है। मैं तो मैं, ये बोल रहा हूँ, हाँ, भाई इसके लेवल अलग 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 डिग्री हाँ, में हो देखो रहे हैं। देखो यार, देखो, घर वाले ही हैं, है ना। और मैं वो एक चीज मानता हूँ भूमि, कि जहां पे बर्तन ज्यादा होंगे वहां थोड़े बर्तन बचेंगे, तो उसको एंजॉय करो, थोड़ा नाचो उनके सामने, जब भी कोई नाचना शुरू कर दो, है ना। तो मेरी कलेश तो नॉर्मल है ना, वो और नॉर्मल है, हम हमारे यहाँ भी कलेश नॉर्मल है, लेकिन यार इसके भी मजे लो, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि देखो, ये सारी चीजों का समय होता है भूमि, एक वक्त ऐसा आएगा कि हम 70-80 साल के हो जाएंगे, कोई हमें फिर पूछेगा नहीं, है ना, फिर हम अकेले हो जाएंगे, फिर कोई क्लेश भी नहीं करेगा, फिर हम बोलेंगे, अरे भैया सुनो बेटा, पानी पिला दो ना, है ना। तो ये हमारा चलेगा। तो लाइफ को एंजॉय करनी चाहिए, क्लेश में भी। अब तो आदत ही हो गई है, बिल्कुल आदत बना लो, है ना। भैया मैं भी भैया बन गए वो। भाभी जी घर में तिवारी जी की बात कर रहे हैं, तिवारी क्या, जी की बात। मुकंदी भैया, लड्डू के मुकुंद भैया बन गया। भाभी जी घर में के कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं ना सर, वो हाँ, बहुत लंबे टाइम। हाँ, तो बहुत लंबे टाइम से, हाँ। हाँ, तो वो तो आप वहां से रिलेट। हमेशा बिजी पांडे, बट आप हमेशा बिजी पांडे ही रहोगे यादों में। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये तो बात। स्कॉटलैंड, और क्या, गूगल, व्हाट, स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट, वेरी, थैंक यू, थैंक यू। सो मैडी, ये है मसले, है ना, मेरी जिंदगी के यही मसले हैं। और भाई मैं बहुत ज्यादा सोचता ही नहीं हूँ। मैं मतलब, मैं सोचता हूँ कि अननेसेसरली सोचना ही नहीं चाहिए। आपका मुझे अच्छा लगा एक चीज, कि ज्यादा मसले हैं तो तसले में उठाओ और चल लो, बस ज्यादा बस सोचना। बस 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 बस, क्योंकि जो चीज तुम्हारे हाथ में है नहीं, उसके लिए क्या कर सकते हो तुम, है ना। कॉल कर सकते हैं। हाँ, कॉल करो, उसमें क्या होता है, तो बहुत बढ़िया चीज है, आप कॉल करिए, बात करिए, ये वो। मैं सारा उतना ज्यादा, मैनेजर किया तो बंदों ने मतलब मैंने मैसेज कभी ही किया। जिंदगी में इतना वो सोचा ही नहीं। मतलब डिनर तो कर लिया होगा आपने जनाब, मेरा डिनर वही हो जाता है अपना, शाम वही सवेरे। समझे? तो, जी, भैया ने बहुत क्वेश्चन किए हैं। हाँ, हाँ भैया, मैंने सर का मैंने मतलब इंटरव्यू इंट्रोगेशन कर दिया पूरा का पूरा। अरे तो थैंक मुझे यू। ये नहीं कि कितने क्वेश्चंस पूछूंगा। पूछो पूछो, जितना पूछना है पूछो, मुझे तो अच्छा लगेगा, एटलीस्ट यू ना, एक दूसरे से कम्युनिकेशन तो हो रहा है, एक दूसरे को जानने की कोशिश तो हो रही है, और यही जिंदगी है, इसी को दोस्ती कहते हैं ना। तो सिर्फ, और मुझे बड़ा अजीब लगता है, मतलब ठीक है, गॉड ब्लेस यू ऑल, यू नो यू, लेकिन जैसे मैंने तुमसे कहा ना, कि भाई अगर तुम किस, हम्म, देखो, सबसे बेहतरीन बात कब हो सकती है ना, जब आप मित्र बनते हो, हम्म, जहां आपने कोई रिश्ता बना लिया, या ना, कि स्टार बन, आपने कह दिया कि वो, मैं, ये तो स्टार है, ये तो अंकल जी हैं, ये तो दादाजी हैं, ये तो ना, आप पैर पैर छू के निकल जाओगे, आप खुद सीरियस नहीं लोगे उसे। आप कहोगे यार, अब ये क्या, हमें मतलब, अब क्या बात करें इनसे, है ना। या भ्राताश्री देखो ऐसा है हाँ, कि जब आपसे हम बात करते हैं, मैसेज लिखते हैं ना, तो बस
इतना ख्याल नहीं आता कि ऐसा सोच के अगर मैं मैसेज टाइप करूंगा तो शायद मैं मैसेज ही टाइप नहीं कर पाता तो मैं शायद मेरी वर्डिंग्स में ऐसा लगा होगा, आपको अगर हो सकता है लगाओ। बट कभी मैं इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करता चीजें को, मुझे अच्छा लगता है कि चीजें ना सिंपल होती है, बेफालतू का सोच के उसको कॉम्प्लिकेट बिल्कुल करके बिल्कुल। फायदा नहीं। अभी आप मेरा जैसे मैं 8 घंटे कस्टमर से मैं अगर बात भी कर रहा हूँ ना, तो कभी कभी ना मैं सर्विस की जगह ना मैं उन्हें अंकल आंटी बोल देता हूँ, तो मेरा तो बहुत हो गया यार ये। हाँ नहीं सही है अभी सही है। अभी समझ नहीं रहे तो देखो अंकल, देखो ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, आप बुरा मानो और अच्छा। हाँ देखो वही है ना, देखो क्या होता है ना, हम कहीं ना कहीं हम मैडी इंटेंशनली, मैं इसलिए तुमसे बता रहा हूँ क्योंकि एक उम्र कभी तुम्हारी ऐसी भी आएगी जब तुम 50 के 50 तक पहुंचोगे, फिर 55 तुम, है ना, भगवान चाहे तुम 100 150 साल जियो। लेकिन एक होता नहीं कि आप 50 के बाद 60 में भी आओगे। तो हमेशा याद रखना, अंकल इंटेंशनली बनता है आदमी, वो खुद ये डिसाइड करता है कि उसे अंकल बनना है। आप समझ रहे हैं, है ना? लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि आप अंकल क्यों बनना चाह रहे हो, है ना? भाई आप, आप है ना, आप दोस्त बनिए ना। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? आप जहां आप आप जहां आप अंकल बने वहां कोई आपसे बात ही नहीं करेगा। वो आपके पैर छू के चला जाएगा, कहेगा अंकल जी नमस्कार, कैसे हैं अंकल, अंकल बहुत बढ़िया, और आंटी को मेरा नमस्ते बोलिएगा, बस निकल लीजिए, आप है ना, उसके ऊपर कुछ बात ना होगी। अरे भाई, यार 50 साल में अगर आज की डेट में कोई इंसान थोड़ा मस्त मोरा टाइप का है ना, तो एक तो इंसान को ना मतलब शॉक भी लगता रहता है, लाइक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी चलता रहता है लोगों का, तो कुछ कह नहीं सकते। लेकिन हाँ, अगर वो ज्यादा खुश मिजाज है, बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, तो उनको फिर एक लेवल भी दे दिया जाता है, यार ये बंदा ना तो टाइप का है। हाँ ये 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 ठर नहीं रहे, ये ठरकी टाइप के अंकल हो गए। हाँ देखो यार, हमारे हमारे भारत में जो है ना, ये हमको सिखाया भी गया है घर में भी, और ना कि एक रिश्ते होते हैं सुनने वो, लेकिन रिश्तों से बड़ा जो रिश्ता, एक सबसे बड़ा जो रिश्ता है वो मित्रता का है। जैसे मेरे 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 भी अंकल हैं, मेरे भी आंटी हैं, है ना वो। लेकिन मैं यही है कि आप अगर अंकल आंटी हो तो फिर अब पैर छू के निकल जाएंगे। लेकिन अगर आप मित्र हो तो फिर वो बातें भी होंगी, जो जैसे तुम्हारी मेरी बातें हो रही हैं अभी, है ना। अब मैं बिल्कुल बड़ा सा बन जाऊं और, है ना, और मैडी, और क्या बेटा क्या चल रहा है, और बेटा तुमने ये, तो वो मैडी कहेगा भाई पहले ही इसने मैडी बेटा क्या बना चल लिया, रहा है भाई पैर बेटा। छू निकलो। तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? सो यार ये जो कम्युनिकेशन ये गैप है ना। ज्यादा ज्यादा दोस्ती होने के बाद भी इंसान बेटा ही बन जाता है। हाँ हाँ, फिर मतलब मैं, बारह तो बजे मैं आंटी बिल्कुल, बोल तो। हाँ मैं कम्युनिकेशन गैप से थोड़ा सा, मतलब मैं समझ जाता हूँ कि यार ये जो है ना, ये खुलना नहीं चाह, और आप वहां खुद जब खुलना नहीं चाहते हो तो आप फौरन रिश्ते को सामने ले आते हो, है ना। लेकिन आप जब खुलना चाहते हो तो आप रिश्ते को पीछे रखते हो और आप मित्र बन के सामने आ जाते हो। अरे क्या डिनर कर लिया आपने? हाँ हाँ यार, मेरा तो मैं शाम सवेरे ही हो जाता है डिनर। रात में तो यार कौन करेगा डिनर इतनी रात में? डिनर, सोने से 4 से 5 घंटे पहले डिनर करना चाहिए, है ना। मैं आजकल के यूथ को भी देखता हूँ जो जेनजीज हैं, वो मतलब रात के 11, साढ़े 11, 12 बजे तो उनका डिनर ही स्टार्ट होता है। सो अभी मतलब क्योंकि अभी बॉडी में जो है अच्छे सेल्स हैं तो पता नहीं लगेगा, लेकिन द मोमेंट यू क्रॉस 40 यू विल बी डूइंग पॉटी, यू नो। सो हाँ हाँ हाँ, सो डिसिप्लिन लाइफ बहुत, हाँ डिसिप्लिन लाइफ बहुत जरूरी है मैडी। एंड हाँ, और बताइए। भाई अभी कल से फिर पैक हूँ, सैटरडे तक 6 दिन का मेरा शूट है, मंडे टू सैटरडे तक का। तो बहुत ऐसे रहेगा मतलब कुछ कह नहीं मै, सकते। मैडी तुमसे चैम बोल रहा है, मैडी भाई अपनी इंस्टा आईडी दो, बिजी पांडे सर, और आपको अपनी शादी में बुलाऊंगा। भाई ये ले लो, क्या बात है। क्या बात है। मेरी आईडी ले लो यार, मुझको बुलाओ। भाई यार ये सही है, मैं सोच भी रहा था कि मुझे खाना मिल जाए बैंकर की शादी का। बढ़िया है, चलो इसी बहाने ये तो हो जाएगा कि कबीर भाई आ रहे थे, मैं पहुंच जाऊंगा। कर लो यार थैंक यू मैडी। मैडी भाईजान बहुत को। अच्छा लगा आज, मतलब सीरियसली, यू नो, यू मेड माय इवनिंग। एंड सारे
मित्र से भी आज बहुत सारे लोगों से आज बात हो गई। ये भी एक बहुत अच्छी। जी भैया, आई न्यू आप कर लेते हैं जल्दी डिनर। आज आप बाहर गए थे इसलिए नहीं, मैं तो मतलब कहीं भी जाऊं, बाहर जाऊं कहीं, मेरा हो मैं जाता है डिनर। कहीं कहीं मैं कुछ मतलब खा ही लेता हूँ। और मेरा ऐसा कुछ यार पैटर्न भी नहीं है कि मतलब होता नहीं कि आदमी नॉर्मली खाने को समझता है कि यार ना, मेरा ये है कि जो मिल जाए वो पौष्टिक होना चाहिए बस। मैं उस पर ज्यादा ध्यान रखता हूँ बस। तो ये भी है यार। आपसे आप मतलब जैसे मेरा सोशल इंटरेक्शन लेवल ना बहुत कम है भाई। मतलब मेरा कहीं घर से बाहर जाना होता ही नहीं, आउटिंग तो आपसे हम्म। मतलब जैसे हमारी मित्रता हुई, जैसे आपने एक जो मित्रता वाला मित्र वर्ड जो यूज किया है, हम्म। इट्स लाइक जो टाइप का है, तो शायद हो सकता है कि आपके जो आपका ऑरा है, लाइक आपकी जो ब्राइट है, ठीक है, इससे मेरे भी कहीं ना कहीं दोस्त बन जाएंगे ना। अरे यार, मतलब यही तो, यार मैडी यही तो चाहिए है। हम जो है ना, हमने दोस्ती करना बंद कर दी है। हमने जज करना शुरू कर दिया है ना। ज्यादातर जो आप आज माहौल जो देख रहे हैं ना, जज कर रहा है ये चेहरा बना के, और ये अच्छा ऊपर से नीचे देख रहा है, जज कर रहा है। मैं कह रहा हूँ भाई दोस्त बन जा, है ना।